जाने में थोड़े दिन बाकी हैं, कि ऐसे गुजारोगे? नहीं, वैसे गुजार लेते हैं जैसे तुम चाहते हो। और तुम्हें तो पता ही है कि क्या होगा हमारा आखिर में। मेरा 1 मिनट। हेलो इमरान। बाबा, हेलो हेलो बाबा, कहाँ है? बताएं मुझे। आपको मेरी आवाज आ रही है बाबा? हेलो बाबा। बाबा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो। चलो अब जल्दी से अपनी कहानी सुनाओ, जल्दी। इमरान। बाबा, कहाँ हैं आप? क्या हुआ है? बाबा मुझे बताइए आप कहाँ हैं बाबा? इस वक्त मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूँ। हेलो बाबा, कहाँ हैं? बताएं तो सही मुझे। तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो बेटा। इमरान, सालों पहले मुझसे एक गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती। सलीम भाई को बताओ जाके। तुरंज नादिर का मैंने माल चोरी किया था। उसने ये माल किसी और को देना था जिसके वो पैसे पहले ही ले चुका था। जब उस आदमी को माल नहीं मिला तो वो तुरंज नादिर के पीछे पड़ गया। मैं जल्द अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। तुम अपना और अपनी अम्मी का ख्याल रखना। जी ठीक है। और अपनी अम्मी को तंग मत करना। चलो बैठ जाओ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब ठीक है। तुम लोगों को यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। मैं वीकेंड तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। प्लीज जल्दी आना। कहा है ना जल्दी आऊंगा। चलो। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी गलती की वजह से बात इतनी बढ़ जाएगी। शायान। तुरंज नादिर की बीवी शायान और बच्चा मेरी वजह से मारे गए। शायान! बेटा, मेरा उस गुनाह की सजा काटने का वक्त आ चुका है। बाबा आप है कहाँ? सालों पहले इसी वजह से मैं तुम लोगों से दूर चला गया था। अगर मैं तुम लोगों के साथ रहता तो तुम्हारे लिए भी मुसीबत का बाइस बन जाता। हेलो हेलो सलीम भाई, तुरंज नादिर ने बाबा को किडनैप किया है।
नादिर, खुदा के वास्ते उन लोगों के साथ कुछ मत करना। उनका कोई कसूर नहीं है। मेरी बीवी, मेरे बेटे को तो अपनी जान की भीख मांगने का टाइम भी नहीं मिला था। कसम से मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होगा। अगर जानता तो ऐसा कभी न करता। बहुत हो गया, आज ये काम खत्म हो जाना चाहिए। जैसा आप चाहें सर। शुरू करो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। मैं औरकन साहब का इंतजार कर रहा हूँ। वो तो यहाँ नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि मुझे यहाँ से पिक कर लेना। वो तो यहाँ आए नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गया। कोई गलतफहमी हो गई है शायद। चलो बाद में मिलते हैं। ठीक है। काम हो गया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें नहीं पता कि वो कहां पर बंद है, मगर उसकी जिंदगी खतरे में है, ये बात मैं वसूख के साथ कह सकता हूं। सब ठीक है भाई, और काम भी हो गया है। हसन ने गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया है। वो लोग कितनी देर में वहां से निकलेंगे? वो लोग जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे हमें पता चल जाएगा। और बॉम्ब भी सेट है, रिमोट आपके पास है। मेरे ख्याल से इंतजार मत करें, गाड़ी में बैठते ही उन्हें उड़ा दें। नहीं, तुरान की आंखों के सामने सब कुछ होगा, जैसे मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था। जैसी आपकी मर्जी भाई। वहां से भागने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होगा, आप फिक्र मत करें। भागना कौन चाहता है? मैंने कहा ना, सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखूंगा। लेकिन भाई, वहां उनके पीछे पुलिस जरूर आएगी। चंगेज, जैसा कहा है सब वैसा ही होगा, समझे? लाइंस अचानक से डिस्कनेक्ट हो गई हैं। शायद उसने कार्ड तोड़कर फेंक दिया। इमरान की मैसेजेस पर बात हो रही है। वेलकम।
आल्तन कुएं मेन राउंड अबाउट से 25 किलोमीटर दूर है शायद, मेरे ख्याल से। कुछ पता चला है? मेरे ख्याल में फौरन पुलिस को बताते हैं। मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इमरान रुक जाओ। पुलिस को फोन कर ट्राई नहीं करें। क्या बेवकूफी है ये? मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैं आपकी गाड़ी ले सकता इमरान, प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। हो गए हो तुम क्या? इसमें दखल नहीं दो यार। दिमाग से काम लो। लोगों मेरी बात तो सुनो। देखो अपने जज्बात को काबू में रखो, तुम्हारी जरा सी गलती से मामला बिगड़ सकता है, समझे? भाई मैं यहाँ खड़ा रहकर पुलिस का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। इमरान, खुदा के लिए कुछ तो होश से काम लो। सलीम भाई, पुलिस डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएगी। डैड आप पुलिस को कॉल करें। तुम कहाँ जा रहे हो? घर के अंदर जाओ। अरे मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ यार? तुम घर में रहकर इन लोगों को संभालो, हम आते हैं। बेटा एहतियात से। सलीम अंकल, ख्याल से प्लीज। भाई उनकी गाड़ी निकल चुकी है। जल्दी से तुरान को गाड़ी में बिठाओ। ठीक है भाई। निदा, मैं तुमसे सिर्फ एक बार बात करना चाहता हूँ, बस एक बार। इन दोनों को एक ही वक्त में फोन किया है किडनैपर्स ने। उस आदमी ने दोबारा मेरे बेटों को मुसीबत में फंसा दिया है। रिलैक्स रिलैक्स, कोई एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। आप रो क्यों रही है नवीन साहिबा? मीरा कहाँ थी तुम? क्या हुआ? मॉम, इमरान के अब्बू शायद मिल गए हैं इंशाल्लाह, अगर ये कोई ट्रैप ना हो इंशाल्लाह। जी सर, वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जी सर, उन्होंने मैसेज किया है लोकेशन का। नहीं सर, इसके अलावा तो हमें कुछ भी नहीं पता। ओके, ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। वो लोग टीम भेज रहे हैं? हाँ, काश तुम लोगों को घर से निकलने ना देता। दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या उसने खुद फोन किया था? हाँ बिल्कुल। उन दोनों को एक ही वक्त में फोन किया था? दोनों को एक ही वक्त में फोन किया, कोई कहानी सुनाई ऐसी कि दोनों परेशान हो गए और बगैर कुछ सोचे हुए चले गए। मेरे ख्याल से उन्होंने कोई बात बताई है उस आदमी के मुतालिक। तुरंत नादिर के मुतालिक? मेरे खुदाया। अम्मी आप घर जाइए, जैसे ही इमरान वापस आता है मैं भी आ जाऊंगी। ये बहुत बुरा हुआ आसिम साहब के साथ। वो सिर्फ तुम लोगों की वजह से घर आए थे खाने पर। एक बार कॉल करके उनसे सॉरी कर लो। सुजैन, यार अम्मी कैसी बात कर रही हैं? आसिम साहब का डिनर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कुछ यहाँ हुआ है। मैं बाद में कॉल करके माजरत कर लूंगी उनसे। पानी लें प्लीज। यहाँ से वहां जाते ही 25 किलोमीटर। तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो? मुझे एड्रेस मिल गया है। मेरी गाड़ी तो रेस्टोरेंट के सामने है। मेरी बाइक दरवाजे के सामने। ऊपर कोई मोटी चीज पहन लो। तुम लोग का काम खत्म हो गया? क्या मतलब? सिनान के घर वाली मीटिंग का कह रही हूँ। बहुत छोटी रही। तुम लोगों ने काम नहीं किया? क्यों काम नहीं करूंगी? काम के लिए तो गई थी मैं वहां। बहुत जल्दी मीटिंग खत्म हो गई। क्या तुम कॉफी पियोगी? नहीं थैंक यू डियर। माफ कीजिएगा, मैं अपने बाल ड्राई कर रही थी, आप लोगों की आवाजें सुनी तो नीचे आ गई। निदा साहिबा मुझे माफ कर दे, प्लीज आप अपना काम कीजिए। हम लोगों ने एक बार फिर आपको परेशान कर दिया।
ऐसा कुछ नहीं। इस घर की हिस्ट्री में इमरान से पहले और इमरान के बाद की कहानी जरूर लिखी जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि आज शाम इस तरह से खत्म हो। जो कुछ हुआ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मीनिंगफुल। मैं जानता हूं तुम इस वक्त कितनी कंफ्यूज होगी, मगर मेरा तुमसे ज्यादा बुरा हाल है। मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया, इस वजह से बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारे गमों की वजह नहीं बनना चाहता था। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं निदा। प्लीज मुझे बात करने की इजाजत दो। क्या मीरा ऊपर है निदा? मुझे नहीं पता, पूछती हूँ। मैक, क्या मीरा तुम्हारे रूम में है? मीरा, मीरा। क्या मीरा बाहर गार्डन में है? नहीं, मीरा और मैक बाइक पर कहीं जा रहे थे। क्या? अगर हम लोग गुम हो गए तो? कोई अच्छी बात करो। क्या? मुंह से अच्छी बात निकालो। ठीक है, हम सही जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। शायद हमें पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर मिल जाए तो रुक जाना। यहीं आगे एक पेट्रोल पंप है। हसन साहब को तो तुम लोगों ने पहले देखा ही था ना, याद है ना? मैंने बताया था ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। ओहो नवीन, तुमने तो लंबी तमहीद बांध दी। अब बच्चों को जल्दी से खुशखबरी सुना दो। आज के बाद से ये तुम्हारे बाबा की जगह है। हमने शादी कर ली है। टैंक फुल कर दो। भाई ये भाग नहीं सकता। ठीक है, तुम निकलो यहाँ से। खुदा के वास्ते नादिर को रोक लो, उसे कहो मेरे बच्चों को कुछ न करे। भाई सब कुछ रेडी है। बाबा मत जाए, बाबा, बाबा। बाबा, ठीक है, चलो। सुनो, क्या मैं चला लूं?
बाबा ने तुरंज नादिर का माल चुराया था। अब पता चला कि दरअसल उसको हमसे मसला क्या था। उनकी वजह से उसकी बीवी और बच्चा मारे गए। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। मैं अपनी सबसे कीमती चीज एक हादसे में खो चुका हूं। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि हम उन्हें बचाने क्यों जा रहे हैं। कोई छोटी गलती नहीं की उन्होंने। खामोश। चंगेज, अंदर जाके म्यूजिक ऑन करो। हेलो सलीम साहब। हे, माफी चाहता हूँ रात के इस वक्त डिस्टर्ब किया आपको। कैसी बात कर रहे हैं सलीम साहब, बोलिए। शहर से बाहर थे आप, मैंने सोचा कि पूछ लूं कि आप वापस आ गए या वहीं पर हैं। आ गया हूँ सलीम साहब, आ गया हूँ। असल में एक रिश्तेदार की शादी में आया हूँ। माफ कीजिएगा, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे। मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, तो आप एंजॉय कीजिए। वैसे भी कोई खास बात नहीं करनी थी आपसे। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलकर बात करते हैं। ओके, ख्याल रखिएगा। भाई किससे बात कर रहे थे? मुझे अपने काम के हवाले से बात करनी थी। कोई खास बात नहीं है। चंगेज, लगता है सलीम साहब ने आहिस्ता आहिस्ता पजल के पीस जोड़ना शुरू कर दिया है। हाँ? आज शाम तो आप शादी में हैं भाई। देखें कैसी लगी पिक्चर। आपकी ये पिक्चर कल के तमाम मैगजीन्स और अखबार में होगी भाई। हाँ, अच्छा है। शुक्र है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। इतना स्लो क्यों चला रहे हो? मैं वहाँ क्या करूँगा? मैं आखिर कहना क्या चाह रहे हो तुम? मुझे पता चल गया है कि उन लोगों ने मुझे क्यों नहीं लिया है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा पाऊंगा। ये बेवकूफी बंद करो और तेज चलाओ मैक। मेरे हाथ सही से काम नहीं कर रहे हैं मीरा। मुझे लगता है मैं बेहोश होने वाला हूँ। मीरा, मेरा सब कुछ, मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं। मैक, इंसान बनो, तेज चलाओ यार। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैक, मैं तुम्हारा गला दबा दूं। मेरे अल्लाह, हमारी हिफाजत करना, हमें बचा लेना। फोन उठा लूं? नहीं। वो दोनों फोन नहीं उठा रहे। मीरा अमेरिका जा रही है, सुन लो, वो भी जल्द से जल्द। मैं नहीं चाहता कि वो मजीद इस माहौल में रहे। उसकी हालत वैसी ठीक नहीं है। इमरान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी बेटी को खो दूंगा। बस अब बहुत हो गया। ऐसे कब तक चलेगा? मैक फोन नहीं उठा रहा। बस करो फारूक, जो होना था वो हो चुका। तुम्हें क्या लगता तुम फोन करके बोलोगे कि वापस आ जाओ, वो आ जाएगी? फालतू में गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा फारूक। रिलैक्स हो जाओ। अब मेरी बात सुनो, मीरा अमेरिका से वापस नहीं आएगी। मत करो ऐसा। भाई पहले इमरान को उड़ाएं या तुरान को? वो आ गए हैं।
पहले बेटे को, ताकि तुरान भी तो देखे। वो देखो सलीम भाई, वो ये क्या हो रहा है? रुको रुको, चंगेज, ये फटता क्यों नहीं है? हाँ चंगेज, ये फटता क्यों नहीं है? हसन ने, ये हसन ने किया है। देखें भाई, पुलिस आने वाली होगी यहाँ पर, हमें भागने का मौका नहीं मिलेगा। बटन दबाएं, दबाएं भाई। इमरान रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुको। इमरान रुक जाओ, अभी आगे मत जाना। बाबा, बटन दबाएं भाई। बाबा, इमरान बेटा, करीब मत आना। इमरान, इमरान रुक जाओ, संभालो अपने आप को। इमरान रुक जाओ, संभालो मेरे भाई। हौसला करो इमरान। इमरान हौसला करो, बाबा, हौसला करो इमरान। इमरान अपने आप को संभालो, इमरान संभालो अपने आप को। इमरान संभालो अपने आप को। इमरान होश में आओ। हमें वो बॉम्ब गाड़ी के नीचे से निकालना होगा भाई। जब उसे फटना ही नहीं है तो लगा नहीं रहना चाहिए। रहने दो, अगर फटा नहीं तो हम फाड़ देंगे। इमरान, वहीं रुक जाओ। बाबा, बस बस इमरान मेरे बेटे, बस बस कर, अपने आप को संभाल। होश में आओ। इमरान,
आज तुम सही टाइम पर आए हो। क्या मैं तुम्हें इंतजार करवा सकता हूँ? हाँ, चलें? इमरान के लिए मुझे बहुत परेशानी हो रही है मैक। यार अल्लाह तुम्हें सब्र दे, बहुत अफसोस है मुझे। यार अब जो कुछ हो गया उसमें तो अल्लाह की मर्जी थी, हम क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। क्या निदा को इन सब चीजों के बारे में मालूम? जी मालूम है। नादिर साहब तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहते हैं। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। तुम्हें हमारी गाड़ी में चलना होगा। उस गाड़ी के नीचे अभी भी बम लगा हुआ है, उसको निकालना होगा। वो हम देख लेंगे। मैं गाड़ी लेके तुम्हें फॉलो कर लेता हूं, वरना ये यही रह जाएगी। बस चलो। मैं जरा वॉक करने के लिए जाऊंगा। थोड़ी देर अकेला रह सकता हूं मैं? जो तुम्हें बेहतर लगे। मैक, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी।
या ये रात बिल्कुल एक डरावने ख्वाब की तरह थी मॉम। मेरे लिए भी थी बेटा। लेकिन तुम गए क्यों थे मैक? तुम कैसी हो? मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान था तुम सबके लिए। तुम कैसी हो एली? मैं जरा इमरान से मिलकर आती हूँ। असल में इमरान अकेले रहना चाहता था तो वॉक के लिए गया है। सही। तुम लोगों को भूख लगी होगी। इसी वजह से मैंने कहा था कि मीरा तुम कभी भी मेरी नहीं हो सकती। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। ना ही इसका ताल्लुक अच्छे ग्रेड लेने से है और ना ही इसका ताल्लुक एक जेंटलमैन बनने से। मुझे कोई नहीं बदल सकता। इसका तुम्हें चाहने से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तुमसे कहा था हम एक नहीं हो सकते। देखो तो, मेरे अब्बू को देखो, वो कातिल थे। मेरे बाबा कातिल थे, चोर भी और साथ में कातिल भी। तुम सब ने अपने कानों से सुना है। वो जो कल की रात थी ना मीरा, वो उनके लिए हिसाब की रात थी। सारी जिंदगी वो इसी लम्हे से डरते रहे और सिर्फ हमसे ही नहीं अपने आप से भी भागते रहे। और पता है उनके इस डर की वजह से अपना पूरा बचपन खोया है मैंने। सिर्फ उनके गुनाहों ने हम सबको खत्म कर दिया, अम्मी को, भाई को और मुझे। क्या हुआ उसके बाद? भागते रहे और पकड़े गए। मेरे बाबा मर चुके हैं, लेकिन उनका दुश्मन जिंदा है।
ये सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और जान लेना भी जैसे काफी नहीं था। सब लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं। अब इससे हम भाग तो नहीं सकते। कल रात मेरे बाबा मर गए और इसी विरासत के साथ जिंदा रहूंगा। विरासत क्या है? मेरे बाबा ने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया, मेरी विरासत में वही सब कुछ छोड़कर चले गए। जी भाई। हसन, क्या तुम्हें अपने सौतेले बेटों पर तरस आ गया? कैसी बात कर रहे हैं भाई? हो सकता है। मैं यही सोच रहा था कि हसन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन तुमने ऐसा किया। हसन, क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया भाई ऐसा। मेरे ख्याल से उस बॉम्ब में कोई खराबी थी। मुझे खुद समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मुझे कहानियां मत सुनाओ हसन। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये सब तुमने खुद किया है। तुम नहीं किया है ना? भाई आप खुद सोचें कि मैं आखिर ऐसा खुद क्यों करूंगा। मैंने अपने हाथों से खुद बॉम्ब लगाया है गाड़ी में, और उस बॉम्ब को लगाने के बाद ही आप लोगों को इत्तला दी। मुझे ये सब ना करना होता तो बॉम्ब ही क्यों लगाता। सच कह रहे हो? यकीन करें, बिल्कुल सच। आप गलत कर रहे हैं भाई। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। अच्छा, तुम बेकसूर हो? वाकई? मुझ पे रहम करें भाई। ऐसा क्यों करूंगा? ऐसा होता तो मैं हामी ही नहीं भरता। आप जानते हैं कि मैंने पहले भी कभी आपको मायूस नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी जान खुद ले लूंगा, लेकिन मेरी बात का यकीन करें प्लीज। जानते हैं कि मैंने कभी खुद को आपसे जुदा नहीं समझा। यहां तक कि जितनी नफरत आपको तुरान से थी, उतनी ही नफरत मुझे भी थी। मेरी वफादारियां आपके साथ है, उस खानदान के साथ नहीं। भाई भाई आप अपने दिल से पूछेंगे तो वो भी मेरे हक में गवाही देगा। भाई वो मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कि वो मेरे और आपके दुश्मन की औलादे हैं। यकीन करें। मुझे धोखा देने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता। उसके लिए सिर्फ मौत की सजा होती है मेरे पास। पूछो इससे कि वो बॉम्ब आखिर फटा क्यों नहीं। देखो सारा स्टॉक आराम से रखना, खराब ना हो। हाय अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। काफी दिनों से नजर नहीं आए, कहाँ थे तुम? बस पढ़ाई कर रहा था। अच्छी बात है, ये लो अपना काम शुरू करो।
शादी के फौरन बाद तुम अमेरिका जा रही हो, समझी? ये तो एक तरह की सजा हो गई। असल में तो सजा तुम हमें दे रही हो। हम चाहते हैं कि तुम एक पुरसुकून जिंदगी गुजारो, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाती जा रही हो। पुरसुकून जिंदगी, वाह क्या बात की है। जिसके पीछे कातिल लगे हो और बॉम्ब प्लांट किए जा रहे हो, हम नहीं चाहते कि तुम उस शख्स के साथ रहो। यार अम्मी, उसका क्या कसूर है इसमें? हाँ, मुझे कोई बहस नहीं करनी इस बारे में आप लोगों से। मीरा, प्लीज हमारी बात को समझो। नहीं बाबा, आपकी बात सुनकर क्या फायदा होगा? आप लोग फिर से उसकी बुराइयां करना शुरू कर देंगे। मैं थक चुकी हूँ एक ही बात बार बार कर करके वही जवाब दे देकर। आप लोग इसे हकीकत क्यों नहीं बता रहे? सच्चाई क्यों छुपा रहे हैं इससे? जब तक आप लोग सच नहीं बताएंगे ये ऐसे ही करती रहेगी। बैरन, मीरा, तुम्हारी बीमारी बहुत सीरियस और खतरनाक है। अगर तुम ऐसी सिचुएशन फेस करती रही तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। मीरा, बैरन, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? डैड, आखिर कब तक छुपाएंगे? इसको भी हकीकत मालूम होनी चाहिए। ये मजाक नहीं है, तुम मर भी सकती हो। तुम्हारे लिए सिर्फ इमरान ही सब कुछ है। मीरा, तुम हमें उस जितनी वैल्यू नहीं देती, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी को तो वैल्यू दो। मीरा प्लीज यहाँ से चली जाओ, यहाँ से दूर चली जाओ मेरी खातिर, मॉम डैड के खातिर। प्लीज मीरा, मुझे तुम्हें खो देने का सोचकर बहुत डर लगता है। मॉम डैड ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। रियलिटी में जिंदगी एक्शन मूवीज की तरह नहीं होती, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल बच्चों वाला है। तुम्हारे डैड ने मना किया था ना बाहर जाने से। अच्छा ठीक है मॉम, मुझे मैसेज मिल गया है और आप प्लीज मुझे प्रेशराइज ना करें। निदा, बच के डैड, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है। निदा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है मैक। यार मैं कल से देख रहा हूं तुम अजीब सा रिएक्ट कर रही हो। क्या हो गया, कुछ बताओगी मुझे? क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि गैर लोगों ने मेरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि मेरी जिंदगी अब मेरे कंट्रोल में नहीं रही। सलीम, तुम बहुत थकी हुई जानती हूँ मैं थकी हुई हूँ, क्योंकि अब इस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा और मेरी कोई नहीं सुनता, चाहे मैं चीखूं या चिल्लाऊं। कोई फायदा नहीं होगा चाहे मैं जितनी भी बहस कर लूं। निदा, बात करना चाहोगे तुम मुझसे? क्यों नहीं करना चाहूंगी? मैं जानता हूं कि अचानक बहुत सी परेशानियां आ गई हैं। ये सब जानती हूं मैं, और मुझे यह भी एहसास हो रहा है कि हम दोनों के दरमियान दूरी आ गई है। इस दूरी की वजह मैं नहीं हूं सलीम। तुम्हें एहसास क्यों नहीं हो रहा? ये सारी की सारी परेशानियां दूसरे लोगों की वजह से हो रही हैं। सलीम, हमारी जिंदगी में बदल गया है अब सब कुछ। दूसरे लोगों की परेशानियां हमारी परेशानियां कब से बन गई? तुम मुझसे इतने दूर हो गए, ठीक है, मगर हमारे दरमियान इस दूरी की वजह पराये लोग नहीं होने चाहिए थे। ये तमाम प्रॉब्लम्स इमरान की वजह से हो रही हैं। होता कौन है वो? उसे हम लोगों ने बेटा कहा है निदा। तुमने कहा है और मुझे मजबूर किया है कि मैं भी बेटा कहूं। ठीक है, इमरान में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ तुम ही लोग उसे नहीं चाहते। मैं भी उसे बहुत काबिल समझती हूँ, लेकिन मैं एक और बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अब
अपनी बात कहने का हक तुम मुझसे ले चुके हो सलीम। जबरदस्ती खामोश करवा दिया। और क्या कहूं मैं? निदा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मेडिसिन लूंगी। प्लीज अब तुम मुझे सोने दो। मगर तुम्हारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम्हें मेरी हालत देखकर ऐसा लगता है कि मुझे किसी मीटिंग की परवाह होगी। मुझ में कोई एनर्जी नहीं रही। हाँ तो एक्सक्यूज मी, कल की मीटिंग कैसी रही तुम दोनों की, जरा हमें भी पता चले। मीटिंग कैसी गुजरी है तुम्हें प्रेजेंटेशन देखकर पता चल जाएगा। आसिम साहब और फेडरिक को बहुत अच्छा लगा। मुझे सच बताओ सिनान, कल निदा कुछ ज्यादा ही परेशान थी और गुस्से में भी थी, और आज मीटिंग में भी नजर नहीं आई। शायद यहां आने से भाग रही है। इसके बाद तुम अचानक से लंदन जा रहे हो, जबकि कल तक तुम्हारे प्लान में शामिल ही नहीं था। मैं नहीं जानता तुम क्या कहना चाह रही हो। मेरे सेंसेस कभी मुझे गलत प्रूफ नहीं करते। तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तुम गलत हो। तो तुम वापस कब आओगे? शादी 15 दिन बाद है और शादी में तुम्हारी शिरकत बहुत जरूरी है। इस मैगजीन के पब्लिश होने पर मुझे यहाँ वापस मौजूद होना है। ऑफ कोर्स। हाँ मुझे पता है। उम्मीद करती हूँ हमारी जल्द मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तुम फिर भी मेरी बात मानो इमरान। जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता तुम अकेले बाहर मत जाना। उस आदमी का हमसे कोई काम नहीं। अगर होता तो वो कल रात ही पूरा कर देता। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं बता दूंगा तुम्हें। ओके भाई, आपका बहुत शुक्रिया। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। कैरी कैचर क्लब का कुछ सामान मेरे पास खत्म हो गया, वो मुझे लेना है। इस तरह वापसी में तुम अकेले भी नहीं होगे। निदा मैडम की गाड़ी ड्रॉप करने आया हूँ, सिनान साहब ने भेजी है। मैं वॉक पर जा रहा हूं, जरा निदा पूछे तो बता देना।
रखो इसे। कि तुम रखो। ठीक है भाई। मेरी जान, वो गाड़ी चलाते हुए मैसेज नहीं करेगा। यार मेरा टिकट 7 तारीख का कर दिया इन लोगों ने। तुम ये कह रही हो कि शादी के दूसरे दिन? तुम अब इस मामले का पीछा छोड़ दोगे ना? तुम लोगों के लिए तुम्हारा बाप कई सालों पहले ही मर चुका है। सुना तुमने? उस आदमी के लिए अब अपने मुस्तकबिल को खराब मत करो। मेरे ख्याल से तुरंज नादर का कर्ज खत्म हो चुका है। क्या तुम्हें इस बात पे 100% यकीन है? मुझे भी लगता है कि कर्ज खत्म हो चुका है। गुड मॉर्निंग। शादी कैसी गुजरी? काफी अच्छी थी। खैरियत तो है? आप काफी परेशान लग रहे हैं। बस ऐसे ही। क्या हुआ सलीम, कुछ पता चला? बताइए क्या हुआ? वो असल में कल रात इमरान के बाबा का किसी ने कत्ल कर दिया है। ये कैसे हुआ? ओहो।